हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फॉरेंसिक साइंस यूजीसी नेट। और आज के लेक्चर में हम कुछ एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपके सब्जेक्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। कुछ प्लेन्स और कुछ पोजीशंस हैं जिनके थ्रू आप आपके ह्यूमन बॉडी की चीज़ों को बता सकते हो। तो जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं वैसे आपके मेडिकल टर्म्स नहीं होते हैं, उनके कुछ स्पेसिफिक यूनिक टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं और वो आपको पता होना इम्पॉर्टेंट होती है। तो आज के लेक्चर में हम उन्हीं टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बात करेंगे और सीखेंगे कि कौन सी टर्मिनोलॉजी किस चीज़ के लिए और कब यूज़ करी जाती है। ठीक है, तो लेक्चर शुरू करने से पहले रिमाइंडर में देना चाहूँगी कि जो हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है सेम हमारे ऐप का भी नाम है फॉरेंसिक साइंस यूजीसी नेट। तो जो भी बच्चे फॉरेंसिक साइंस में यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप प्ले स्टोर गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे मिल जाएगा। और आप जो पढ़ रहे हो आज के लेक्चर में ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे ये मैं पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर दूंगी। जो ऐप है वहाँ पे आपको यूजीसी नेट के लिए कई सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, लाइक स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं मॉक टेस्ट में, वो मिल जाएंगे। और आपको पूरा कंप्लीट कोर्स भी मिल जाएगा जिसमें सारा का सारा कोर्स, सारा का सारा लाइक स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट और वीडियो लेक्चर सब कुछ इंक्लूडेड है। तो प्लीज़ चेक दैट आउट। और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम हमारा लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू योर बॉडी पोजीशंस, कि बॉडी के पोजीशन के अकॉर्डिंग कौन कौन से ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं जो इंपॉर्टेंट है। कुछ रीजनल टर्म्स हम पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है, कुछ डायरेक्शनल टर्म्स जो आपको डायरेक्शन की सेंसिंग कराते हैं इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, कुछ प्लेन्स और पोजीशन और सेक्शंस पढ़ेंगे, कुछ प्लेन और सेक्शंस पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे बॉडी कैविटीज़ के लिए यूज़ होने वाले कुछ स्पेसिफिक टर्म्स। तो हम शुरू करते हैं बॉडी पोजीशन से। ठीक है, बॉडी पोजीशन डिपिक्ट करने के लिए हम कौन से ऐसे मेडिकल टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं वो हम देखेंगे। तो इट इज़ रिलेटेड with your body position. So description of any region or a part of human body, assume that it is in the specific stance called the anatomical position. तो कोई भी ऐसा डिस्क्रिप्शन किसी भी रीजन का या किसी भी ह्यूमन बॉडी के पार्ट का अगर हम अज्यूम करते हैं किसी स्पेसिफिक वे में, तो आप वो एनाटॉमिकल पोजीशन कहलाती है। तो आप कैसे कैसे अपने फ्रेंड को या अपने कलीग को बताओगे कि जो ह्यूमन बॉडी है वो कैसी लेटी हुई है, सीधी है, उल्टी है, कैसे बताओगे? तो हम ऐसे नहीं बता सकते ना कि वो बॉडी सीधी पड़ी हुई है या फिर वो तो उल्टी पड़ी हुई है। हम कुछ ऐसा टर्मिनोलॉजीज यूज़ करेंगे जिससे वो अगला बंदा भी समझ जाए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या पोजीशन है, क्या एनाटॉमिकल पोजीशन है उस पर्सन की। तो ये कोई स्पेसिफिक स्टैंस, किसी उस बॉडी के पोजीशन की स्पेसिफिक स्टैंस होती है, हम अज्यूम करके बताते हैं। ठीक है, तो इन द एनाटॉमिकल पोजीशन द सब्जेक्ट स्टैंड्स इरेक्ट facing the observer with head level and the eyes facing directly forward. तो अगर कभी आप किसी पर्सन को बताते हो एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में, तो जो भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, अब फॉरेंसिक पढ़ा के सस्पेक्ट ही निकलता है मुँह से। तो हमने अभी सीरीज शुरू करी हुई है ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी पे, तो अभी के कुछ लेक्चर्स ह्यूमन एनाटॉमी पे ही आने वाले हैं। ठीक है, तो जो एनाटॉमिकल पोजीशन हम बताते हो उसमें जो सब्जेक्ट है आपका या जो बॉडी है वो स्टैंडिंग पोजीशन में है और ऑब्जर्वर को फेस कर रहा है। जैसे कि मैं अगर ऑब्जर्व कर रही हूँ उस बॉडी को तो वो मुझे फेस करता है। ठीक है, द सब्जेक्ट स्टैंड्स इरेक्ट फेसिंग द ऑब्जर्वर, वो बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है, ऑब्जर्वर को फेस कर रहा है, विद द हेड लेवल एंड दी आई फेसिंग डायरेक्टली फॉरवर्ड, और उसका हेड लेवल बिल्कुल आपके हेड के लेवल पे है और उसकी आईज आपको डायरेक्टली फेस कर रही है, फॉरवर्ड है उसकी आईज, आप ऐसे बताते हो। द फीट आर फ्लैट ऑन द फ्लोर, और उसके जो फीट है वो बिल्कुल फ्लैट है ऑन द फ्लोर एंड डायरेक्टेड फॉरवर्ड, और डायरेक्शन कैसा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन है क्योंकि वो आपको फेस कर रहा है, आप ऑब्जर्वर हो, आपको फेस कर रहा है। एंड द अपर लिम्ब आर एट द साइड्स विद द पाम एंड limbs are the feet are flat on the floor and directed forward. The upper limb are at the sides. जो upper limb है वो कहाँ है? अपने sides पे ही है। upper limb कौन होते हैं? आपके दोनों हाथ, वो अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल sides में है, with the palms turned फॉरवर्ड, और आपके जो पाम्स है वो बिल्कुल फॉरवर्डली टर्न किए हुए हैं नॉर्मल पोजीशन में जैसे आप रहते हो। इन द एनाटॉमिकल पोजीशन द बॉडी इज अपराइट, और अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो हम इस एनाटॉमिकल पोजीशन को कहते हैं अपराइट। कैसी है वो बॉडी? बिल्कुल अपराइट है।
ठीक है। स्टैंडिंग पोजीशन आपको फेस कर रहा है, उसके अपर लिम्ब बिल्कुल सही से हैं, और ये पोजीशन क्या कहलाती है, ये पोजीशन है अपराइट। ठीक है, तो ये पोजीशन आपकी अपराइट हो गई। टू टर्म्स डिस्क्राइब अ रिक्लाइंड बॉडी। अब ये तो अपराइट की सिचुएशन हो गई, अगर कोई बंदा बिल्कुल सीधे से खड़ा हुआ है जिसे हम कहते हैं अपराइट, बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है, ऑब्जर्वर को फेस कर रहा है, आई कांटेक्ट है आप कह सकते हो, और हाथ अपनी जगह पे है, पैर बिल्कुल अपनी जगह पे है, उसका जो फीट है वो फ्लैट है, फ्लोर पे है, और वो फॉरवर्ड है, फीट फॉरवर्ड है फ्लोर से। ठीक है, ये तो सीधी सीधी बॉडी की बात हो गई। अगर कोई बॉडी रिक्लाइनिंग मैनर में है, रिक्लाइंड बॉडी है, तो आप दो तरीकों से उसे बता सकते हो। ठीक है, दो तरीकों से। ये जो बॉडी मैं बताती हूँ, ये जो बॉडी, अगर आप ये सारा हटा के देखो, ये जो बॉडी है ये होती है आपकी अपराइट। ये बंदा अपराइट है, ठीक है, अपराइट खड़ा हुआ है, आपको फेस कर रहा है, और जो दोनों हाथ हैं वो बिल्कुल साइड में है, और आपका जो पाम है वो सही पोजीशन पे है, फीट सही पोजीशन पे, ये होता है आपका अपराइट सिचुएशन। ठीक है, ये अपराइट है। अगर हम रिक्लाइंड बॉडी की बात करते हैं तो हम ऐसे दो पोजीशन देखेंगे, जैसे आप फर्स्ट नाम है जिसका सुपाइन पोजीशन और प्रोन पोजीशन। ठीक है, इफ द बॉडी इज लाइंग फेस डाउन, अगर वो बंदा उल्टा पड़ा हुआ है, ठीक है, उल्टा है, हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलेंगे तो उल्टा ही बोलेंगे, बट अगर आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजीज यूज करनी है, एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज यूज करनी है, तो आप उसे कहोगे प्रोन पोजीशन। यही तो हमने पढ़ना है। नॉर्मल भाषा में तो हम कुछ भी कह सकते हैं, राइट, जो भी हम मदर टंग यूज करते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज, हम घर वालों से बात करते हैं या दोस्तों से बात करते हैं, वैसी बातों में तो आपको सीखने की जरूरत नहीं है ना ये सब। बट हम क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि हमने एनाटॉमी पढ़नी है। तो अगर जो बॉडी है उसका फेस डाउनवर्ड्स है, ठीक है, तो वो प्रोन पोजीशन है। इफ द बॉडी इज लाइंग फेस अप, अगर वो बॉडी का फेस ऊपर की तरफ है, तो वो कौन सी पोजीशन कहलाती है, सुपाइन पोजीशन कहलाती है। कौन सी पोजीशन है, सुपाइन पोजीशन। तो देखो ये पोजीशन कौन सी है, ये पोजीशन आपकी सुपाइन पोजीशन है, और ये आपकी प्रोन पोजीशन है जिसमें ये बिल्कुल बंदा उल्टा पड़ा हुआ है। तो ये आपकी प्रोन पोजीशन है और ये आपकी सुपाइन पोजीशन है। तो अगर रिक्लाइन बॉडी है तो ये सिचुएशन बॉडी की पोजीशन होती है जिसे आप यूज करते हो प्रोन पोजीशन। अगर फेस अंदर की तरफ है, नीचे की तरफ है, सुपाइन पोजीशन अगर फेस ऊपर की तरफ है। अगर वो बंदा सीधा खड़ा हुआ है तो उसे हम कहते हैं अपराइट। ठीक है, ये तो बिल्कुल इजी था। नेक्स्ट हम देखेंगे रीजनल टर्म्स। कौन कौन से रीजनल टर्म्स है, जैसे मैंने बोला अपर लिम्ब। ठीक है, तो ये बहुत बहुत ही इजी टर्म्स है, हम नॉर्मल लैंग्वेज में अब यूज़ करने लगे हैं, बट स्टिल अगर हम रीजनल टर्म्स पढ़ रहे हैं तो रीजनल टर्म्स में क्या आ जाएगा, द ह्यूमन बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेवरल मेजर रीजन्स। तो कई सारे मेजर रीजन्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, दैट कैन बी आइडेंटिफाइड एक्सटर्नली। आप बिल्कुल एक्सटर्नली आइडेंटिफाई कर सकते हो। द प्रिंसिपल रीजन आर हेड, आपका हेड प्रिंसिपल रीजन है, नेक है, ट्रंक है, अपर लिम्ब है और लोअर लिम्ब है। तो ये सारे आपके आपके प्रिंसिपल रीजनल टर्म्स हैं, लाइक हेड, नेक, ट्रंक, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। द हेड कंसिस्ट ऑफ स्कल एंड फेस, तो जो हेड है वो कंसिस्ट करता है स्कल और फेस। द स्कल एनक्लोजेस एंड प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। अब स्कल का क्या काम है ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है जब हम पढ़ रहे थे बोन्स के बारे में। तो स्कल क्या करता है, एनक्लोज करता है, प्रोटेक्ट करता है बोन, आपके ब्रेन को, सॉरी। द फेस इज द फ्रंट पोर्शन ऑफ द हेड दैट इंक्लूड्स आई। जो फेस है वो क्या इंक्लूड करता है, आईज, नोज, माउथ, फोरहेड, चीक और चिन, ये सारी चीजें इंक्लूडेड। ये रीजनल टर्म्स है। द नेक सपोर्ट्स द हेड एंड अटैचेस टू द ट्रंक। अब ये नेक का क्या काम है, ये आपके जो आपका सर है आपके धड़ से जोड़ता है। ट्रंक को आप क्या कहते हो, धड़ कहते हो। तो जो आपका नेक है वो आपके सर को ज्वाइन करता है आपके ट्रंक से। ठीक है, द ट्रंक कंसिस्ट ऑफ चेस्ट, एब्डोमेन एंड पेल्विस। और आपका जो चेस्ट है, जो आपका ट्रंक है वो कंसिस्ट करता है आपकी चेस्ट, आपका एब्डोमेन और आपकी पेल्विस। ठीक है, ईच अपर लिम्ब अटैचेस टू द ट्रंक। और जो आपका अपर लिम्ब है, दो अपर लिम्ब होते हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, ये दोनों आपके ट्रंक को आगे अटैच करते हैं। एंड कंसिस्ट द शोल्डर, शोल्डर कंसिस्ट करता है आर्मपिट एंड आर्म, ये सारी चीजें इसके अंदर रहती है। इसके बाद आपका जो फोर आर्म है, फोर आर्म की बात करते हैं। आपका फोर आर्म है, ठीक है, दिस इज द पोजीशन ऑफ द लिम्ब, द एल्बो एंड द रिस्ट, ये आपका फोर आर्म हुआ। रिस्ट एंड द
विद रिस्ट विथ ईच हैंड, ठीक है। ये आपका क्या रहता है, आपके फोर आर्म में आपके शोल्डर रहते हैं, आर्मपिट रहता है, आपका दोनों आर्म रहेगा, ठीक है। वे आपका रिस्ट रहेगा और हैंड। ईच लोअर लिम्ब ऑल्सो अटैच टू द ट्रंक, जो लोअर लिम्ब है वो भी आपके ट्रंक को आके अटैच करता है। एंड कंसिस्ट ऑफ बटॉक्स, थाइज एंड लेग, ठीक है। इसके अलावा एंकल और फुट भी इसमें इंक्लूडेड है। तो आपका नेक ने आपके स्कल को, आपके हेड को ट्रंक से कनेक्ट किया, आपके दोनों अपर लिम्स भी ट्रंक से कनेक्टेड है, दोनों लोअर लिम्ब भी ट्रंक से कनेक्टेड है। तो हेड जॉइंट हो गया नेक की वजह से ट्रंक पे, अपर लिम्ब भी ज्वाइन हो गए, लोअर लिम्ब भी ज्वाइन हो गए। तो ये आपका प्रिंसिपल, इसीलिए हमने इसे बोला प्रिंसिपल रीजन्स, आपका हेड, नेक, ट्रंक, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, और सारी की सारी चीजें इन्हीं के थ्रू जुड़ती हैं। ओके, सो ये आपके रीजनल टर्म्स हो गए। The groin is the area on the front surface of the body marked by a crease on each side where the trunk attaches to the thighs. तो ये जहाँ पे आपकी जो ट्रंक है वो थाइस को अटैच करती है, वो वाले एरिया की बात हो रही है। ये सारे आपके रीजनल टर्म्स हैं। रीजनल टर्म्स क्लियर, ठीक है। तो रीजनल टर्म्स में क्या हो गया, ये आपका हेड है, ये आपकी नेक है, ये आपका ट्रंक पोर्शन है, ये आपका लोअर लिम्ब है, और ये आपके अपर लिम्ब है। करेक्ट, ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायरेक्शनल टर्म्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके डायरेक्शनल टर्म इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं डायरेक्शनल टर्म्स पढ़ते हुए। डायरेक्शनल टर्म क्यों हम पढ़ते हैं, टू लोकेट वेरियस बॉडी स्ट्रक्चर्स, क्योंकि हमें कई सारे बॉडी स्ट्रक्चर को क्या करना है, लोकेट करना है। टू लोकेट वेरियस बॉडी स्ट्रक्चर्स, ये कलर देखते हैं अगर सही लगता है तो, ठीक है। टू लोकेट वेरियस बॉडी स्ट्रक्चर, ये सही है, ठीक है। बहुत सारे बॉडी स्ट्रक्चर या डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स को लोकेट करने के लिए आप डायरेक्शनल टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं। टू लोकेट वेरियस बॉडी स्ट्रक्चर, एनाटॉमिस्ट यूज स्पेसिफिक डायरेक्शनल टर्म्स, वर्ड दैट डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द बॉडी एंड पार्ट रिलेटेड टू द अनदर बॉडी पार्ट, यू कैन से। तो आपका फर्स्ट टर्म है एंटीरियर, जिसे हम कहते हैं एंटीरियर, या फिर आप कहते हो वेंट्रल। एंटीरियर और वेंट्रल दोनों सेम टर्मिनोलॉजी से सेम चीज़ें हैं, ठीक है। एंटीरियर या फिर वेंट्रल, इट डिस्क्राइब द फ्रंट और डायरेक्शन टुवर्ड द फ्रंट ऑफ द बॉडी। ये आपके बॉडी के फ्रंटल एरिया को डिस्क्राइब करता है, या फिर किसी भी चीज़ के फ्रंटल पार्ट को डिस्क्राइब करता है। इट इज़ द डायरेक्शन विच इज़ टूवर्ड्स द फ्रंट ऑफ द बॉडी, बॉडी के फ्रंट साइड। तो ये बॉडी का फ्रंट साइड है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं, ये आपके बॉडी का फ्रंट साइड है, दैट्स व्हाई इट इज इंटीरियर पार्ट या फिर वेंट्रल। आप इंटीरियर कह लो या फिर वेंट्रल कह लो, ये वाला आपका इंटीरियर या वेंट्रल पार्ट होता है। प्रोस्टीरियर या फिर डॉर्सल, प्रोस्टीरियर मतलब पीछे का पार्ट, बैक साइड, या फिर डायरेक्शन टूवर्ड द बैक ऑफ द बॉडी, एनी डायरेक्शन टूवर्ड द बैक ऑफ द बॉडी, ये आपका या फिर प्रोस्टीरियर या डॉर्सल एरिया कहलाता है। तो आपका प्रोस्टीरियर या डॉर्सल एरिया क्या हो गया, ये बैक पोजीशन, ये आपका प्रोस्टीरियर या फिर डॉर्सल एरिया होता है, ठीक है। ये दोनों टर्मिनोलॉजीज क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ सुपीरियर या फिर क्रेनियल, ठीक है। तो जो ऊपर का पार्ट है, ऊपर का, तो ये आपका सुपीरियर या फिर क्रेनियल, ये सुपीरियर या फिर क्रेनियल हम इसे कहते हैं। सो इट डिस्क्राइब्स द पोजीशन अबव और हायर देन द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, तो किसी भी बॉडी पार्ट के ऊपर का हिस्सा या फिर हायर पोजीशन आपकी सुपीरियर या फिर क्रेनियल कहलाती है, ठीक है। सुपीरियर या फिर क्रेनियल कहलाएगी। नेक्स्ट इज योर इंफीरियर या फिर काउडर, ठीक है। तो जो इंफीरियर है वो नीचे की तरफ होती है, ठीक है। ये सारा का सारा रीजन, ये वाला पार्ट, ये आपका इंफीरियर रीजन होता है, इंफीरियर डायरेक्शन होता है, ठीक है। ये आपका इंफीरियर डायरेक्शन है। इंफीरियर डिस्क्राइब्स अ पोजीशन बिलो और लोअर देन दी अदर बॉडी पार्ट, लोअर देन दी अदर बॉडी पार्ट, ठीक है। सो इंफीरियर डिस्क्राइब्स द पोजीशन बिलो और लोअर देन दी अदर बॉडी पार्ट। नेक्स्ट इज योर लेटरल। लेटरल क्या होता है, लेटरल डिस्क्राइब द साइड और डायरेक्शन टुवर्ड्स द साइड ऑफ द बॉडी। तो जो लेटरल है वो आपके साइड पोर्शन को डिस्क्राइब करता है या फिर बॉडी के साइड एरियाज को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। द लेटरल टर्म डिस्क्राइब द साइड और डायरेक्शन
toward the side of the body. For example, the thumb is lateral to the other digits. तो जो आपका thumb है वो बाकी की उंगलियों से lateral एरिया में है, मतलब साइड में है, ठीक है। तो ये आपका lateral टर्मिनोलॉजी हो गया। नेक्स्ट इज मीडियल। तो मीडियल से समझ में आ रहा होगा, बीच बीच की बात हो रही है। मीडियल डिस्क्राइब द मिडल और डायरेक्शन टुवर्ड द मिडल ऑफ द बॉडी। कुछ भी ऐसी चीज जो बॉडी के मिडिल में है आप उसे मीडियल कह सकते हो, या फिर उस बॉडी पार्ट का बीचों बीच का हिस्सा अगर आप बताना चाहते हो तो दैट इज मीडियल, ठीक है, मिडिल थिंग। नेक्स्ट इज योर प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल क्या कहलाता है? प्रॉक्सिमल, yes, this is proximal. तो proximal describes in a limb that is nearer to the point of attachment. तो जो proximal area है वो किसके नियर होता है? किसी भी attachment के पास वाला, ये proximal है क्योंकि यहाँ पे attachment हो रही है आपका upper limb और आपके shoulder में। ये attachment का जो attachment वाला region है वो आपका कहलाता है proximal area, ठीक है, ये आपका proximal area है। Distal क्या होता है? A position in a limb that is further from the point of attachment, जो point of attachment से दूर है, जो point of attachment से क्या है? दूर है, ठीक है। रेडियल और प्रॉक्सिमल और डिस्टल। तो डिस्टल जॉइंट से दूर वाला हिस्सा, प्रॉक्सिमल जो कि अटैचमेंट के पास वाला हिस्सा है। अब एक और टर्म आता है दैट इज रेडियल और अल्नार। तो रेडियल वो होता है जो रेडियस बोन की साइड होता है, अल्नार वो होता है जो अल्ना बोन की साइड होता है। हमें पता है कि हमारे हाथों में रेडियस अल्ना बोन होती है, ठीक है, क्या होती है? रेडियस और अल्ना बोन होती है। तो इसी वजह से रेडियल एरिया या फिर अल्नार एरिया हम कहते हैं, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे सुपरफिशियल। अगर हम सुपरफिशियल की बात करें तो सुपरफिशियल बहुत ही रेगुलर टर्म है। सुपरफिशियल जो ऊपर का हिस्सा होता है, ठीक है। सुपरफिशियल क्या है? सुपरफिशियल डिस्क्राइब अ पोजीशन क्लोजर टू द सर्फेस ऑफ द बॉडी, जो कि बॉडी सर्फेस से क्लोजर होती है। द स्किन इज सुपरफिशियल टू द बोन, क्योंकि स्किन बोन के ऊपर स्किन होती है, तो स्किन क्या है? सुपरफिशियल है बोन के, ठीक है। डीप डिस्क्राइब्स अ पोजीशन फर्दर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द बॉडी। अब डीप क्या है? जो बॉडी की सर्फेस से अंदर वाला हिस्सा है वो डीप कहलाता है। दिस इज नथिंग, दिस इज ये तो कोई ऐसे स्पेसिफिक टर्म नहीं है। डीप हम नॉर्मल लैंग्वेज में भी बोलते हैं और हम एनाटॉमिकल सिचुएशंस में भी डीप टर्म का इस्तेमाल करते हैं। द ब्रेन इज डीप टू द स्कल। एग्जाम्पल है यहाँ पे, ब्रेन क्या है हमारा? स्कल से डीप है, मतलब स्कल ऊपर में है, ब्रेन आपका अंदर है। तो स्कल इज सुपरफिशियल, ब्रेन इज डीपर, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब हम शुरू करेंगे प्लेन और सेक्शन। तो कुछ प्लेन्स होते हैं, कुछ सेक्शंस होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट हम बात करेंगे सजाइटल प्लेन। तो सजाइटल प्लेन क्या होता है? यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये आपका है सजाइटल। ये प्लेन क्या है आपका? सजाइटल। ये प्लेन है आपका सजाइटल, यहाँ पे लिखा हुआ है सजाइटल प्लेन। तो सजाइटल प्लेन क्या करता है? सजाइटल प्लेन इज अ वर्टिकल प्लेन। कैसा प्लेन है ये? वर्टिकल प्लेन है। कौन सा प्लेन है? वर्टिकल प्लेन दैट डिवाइड्स द बॉडी और एन ऑर्गन। या तो आप बॉडी को डिवाइड कर रहे हो या फिर किसी ऑर्गन को डिवाइड कर रहे हो इनटू लेफ्ट और राइट साइड। किसमें? लेफ्ट साइड में या राइट साइड में। जब आप डिवाइड करते हो बॉडी को या फिर बॉडी के ऑर्गन को, फिर वो सजाइटल प्लेन होता है। More specifically, when such a plane passes through the midline of the body or an organ and divides it into two equal right and left side, और जब ये लाइन किसी भी बॉडी पार्ट और बॉडी से अगर ये दोनों ही लेफ्ट और राइट साइड को इक्वली डिवाइड करती है, तब हम इसे कहते हैं मिड सजाइटल प्लेन। क्या कहते हैं? मिड सजाइटल प्लेन कहते हैं या फिर मीडियल प्लेन कहते हैं, ठीक है। सजाइटल प्लेन वो प्लेन है जब आप किसी ऑर्गन या बॉडी पार्ट को लेफ्ट और राइट करना चाहते हो डिवाइड, ठीक है। बट अगर वो डिवीजन बिल्कुल इक्वल हो जाता है किसी भी ऑर्गन के लिए या फिर किसी ऑर्गन के लिए या फिर बॉडी के लिए, तब वो कहलाता है मिड सजाइटल प्लेन या फिर मीडियल प्लेन। तो ये क्या है आपका? मिड सजाइटल प्लेन है। ये वाला आपका क्या है? मिड सजाइटल प्लेन है। ये वाला आपका है सजाइटल प्लेन और इक्वली डिवाइड कर रहा है। ह्यूमन बॉडी इक्वली डिवाइड हो जाती है बीचों बीच से, ठीक है। उतना ही हिस्सा लेफ्ट में, उतना ही हिस्सा राइट में, तो ये कहलाएगा आपका मिड सजाइटल प्लेन या मीडियल प्लेन। If the sagittal plane does not pass through the midline but instead divide the body or an organ into an unequal
लेफ्ट एंड राइट साइड, इट इज कॉल्ड पैरासजाइटल प्लेन। अब मान लो अगर वो जो सजाइटल प्लेन है उसने किसी बॉडी के ऑर्गन को या बॉडी को इक्वल दो हाफ्स में नहीं डिवाइड किया, अनइक्वली डिवाइड कर दिया, मतलब लेफ्ट साइड थोड़ा बड़ा हो गया या राइट साइड छोटा हो गया, या फिर लेफ्ट साइड में कुछ और भी है और राइट साइड में वो चीज़ नहीं है, तो जब अनइक्वली डिविजन होता है सजाइटल प्लेन के थ्रू तब हम उसे कहते हैं पैरासजाइटल प्लेन। क्या कहते हैं उसे? हम कहते हैं पैरासजाइटल प्लेन। तो ये तो सजाइटल प्लेन की बात हो गई। नेक्स्ट प्लेन इज योर फ्रंटल एंड कोरोनल प्लेन। कौन सा? फ्रंटल या फिर कोरोनल प्लेन। तो फ्रंटल प्लेन कहाँ पे है, प्लेन कहाँ पे है, या फिर कोरोनल प्लेन की बात करो तो ये है आपका ये वाला, ये आपका कोरोनल प्लेन है। ठीक है, कौन सा प्लेन है? ये आपका कोरोनल प्लेन है। कोरोनल प्लेन क्या होता है ये देख लो, अ फ्रंटल एंड कोरोनल प्लेन डिवाइड्स द बॉडी और एन ऑर्गन इनटू इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोजीशन। तो जब भी आप डिवीजन करोगे ह्यूमन बॉडी का या फिर किसी भी ऑर्गन का, तो डिवीजन कैसा होता है? इंटीरियर फ्रंट साइड में या पोस्टीरियर बैक साइड, जो भी हमने जस्ट इंटीरियर पोस्टीरियर पढ़ा है। ठीक है, इंटीरियर मीन्स फ्रंट, पोस्टीरियर मीन्स बैक। अगर ऐसा फ्रंट और बैक वाले सीन से डिवीजन हो रहा है तब हम उसे कहते हैं कोरोनल प्लेन। क्या कहते हैं? कोरोनल प्लेन। जब आपने डिवीजन करी किसी बॉडी पार्ट की, उससे पोस्टीरियर और इंटीरियर सेक्शंस बनते हैं या फिर ऐसे दो रीजन बन जाते हैं, तब आप उसे कहते हो फ्रंटल या फिर कोरोनल प्लेन। नेक्स्ट इज योर ट्रांसवर्स प्लेन। कौन सा प्लेन? ट्रांसवर्स प्लेन। So transverse plane divides the body on an or an organ into superior या inferior पोजीशन या फिर लोअर या अपर। ये लोअर अपर मैंने ऐड कर दिया क्योंकि अभी अभी आपने सुपीरियर इंफीरियर पढ़ा है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ट्रांसवर्स प्लेन वो प्लेन होता है जब आपने बॉडी को डिवाइड करा या फिर डिवाइड करा किसी ऑर्गन को, तो सुपीरियर और इंफीरियर पोजीशंस दिख रही हैं, मतलब सुपीरियर एरिया बन रहा है और इंफीरियर एरिया, अपर और लोअर एरिया। अदर नेम for a transverse plane are cross sectional और horizontal plane। तो ट्रांसवर्स प्लेन को आप क्रॉस सेक्शनल प्लेन भी कह सकते हो या फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन भी कह सकते हो। आई थिंक मैंने इसके लिए इसके लिए एक्स्ट्रा मैंने कुछ डिवाइड नहीं किया है। अगर हम डिवाइड करते हैं बॉडी या बॉडी के ऑर्गन को अपर और लोअर में, तो आप इसे क्रॉस सेक्शनल भी बोल सकते हो, हॉरिजॉन्टल प्लेन भी बोल सकते हो या फिर ट्रांसवर्स प्लेन भी कह सकते हो। नेक्स्ट इज योर ऑब्लिक प्लेन। कौन सा प्लेन? ऑब्लिक प्लेन। एन ऑब्लिक प्लेन बाय कॉन्ट्रास्ट passes through the body or an organ at an angle between transverse plane और sagittal plane। तो sagittal plane और transverse plane के बीचों बीच अगर कोई प्लेन डिवाइड कर रहा है ऑर्गन्स को या बॉडी को, तो वो होता है ऑब्लिक प्लेन। ठीक है, या फिर sagittal plane, ठीक है, एंड द सजाइटल प्लेन और बिटवीन द ट्रांसवर्स प्लेन एंड अ फ्रंटल प्लेन। तो सजाइटल प्लेन या फिर फ्रंटल प्लेन या फिर आपका जो ट्रांसवर्स प्लेन है उसके बीच में कोई डिवीजन बनती है तो वो ऑब्लिक प्लेन कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑब्लिक प्लेन कहलाती है। प्लेन्स पता चल गया, ये आपका फ्रंटल, ये आपका सजाइटल प्लेन है, ये आपका कोरोनल या फिर फ्रंटल प्लेन है और ये आपका ट्रांसवर्स प्लेन है। ये तीन इंपॉर्टेंट प्लेन्स होते हैं आपके। ठीक है, ये कौन सा? पहला तो हो गया सजाइटल प्लेन, क्योंकि हमने ऐसे सीधे सीधे डिवीजन कर दिया बॉडी का या फिर बॉडी के पोर पार्ट्स का। ये हो गया सजाइटल प्लेन। ठीक है, फ्रंटल या फिर कोरोनल प्लेन क्या होता है? फ्रंटल और कोरोनल प्लेन ये वाला है, ये वाला प्लेन फ्रंटल या कोरोनल प्लेन है। तो इससे क्या, ये इंटीरियर और ये पोस्टीरियर पोर्शंस बन जाएंगे। तो ये हो गया फ्रंटल और कोरोनल प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन क्या, इधर से अगर आप इसको अलग कर दो तो ये ट्रांसवर्स प्लेन कहलाएगा या फिर क्रॉस सेक्शनल प्लेन कहलाएगा। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट प्लेन होते हैं। एक ऑब्लिक प्लेन हो गया जो कहीं भी किसी के भी बीच से अगर बन रहा है तो वो ऑब्लिक प्लेन कहलाएगा। अब बॉडी की कैविटीज में आ जाओ, तो बॉडी की कैविटी में फर्स्ट आपका क्रेनियल कैविटी इंपॉर्टेंट है, थोरैसिक कैविटी इंपॉर्टेंट है, प्लूरल कैविटी इंपॉर्टेंट है एंड एब्डोमिनल कैविटी। पता नहीं मैं क्यों कैविटी कह रही हूँ, इट्स कैविटी। तो कैविटी से पता है, ठीक है, कोई खाली स्पेस होगा। तो आपका फर्स्ट है क्रेनियल कैविटी, बहुत इजी है। क्रेनियल कैविटी क्या है? द क्रेनियल बोन्स फ्रॉम द क्रेनियल कैविटी विच कंटेन्स द ब्रेन। तो ये ब्रेन वाली जो जगह होती है, ये जो खाली पोर्शन है, अगर हम ब्रेन हटा दें यहाँ से तो ये जो खाली जगह बन जाएगी वो कहलाती है आपकी क्रेनियल कैविटी। द बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम मतलब बैकबोन
फ्रॉम दी वर्टेब्रा, जिसे हम स्पाइन कहते हैं, ये आपके वर्टेब्रास होते हैं, यहाँ पे आपके वर्टेब्रास हैं, ठीक है, फ्रॉम दी वर्टेब्रल कैनल एंड कंटेन्स द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये भी क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड कंटेन करता है, ये भी एक कैविटी होती है, ठीक है, विच कंटेन्स द स्पाइनल कॉर्ड, 3 layers ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यूज, द मेनिंजेस लाइन द क्रेनियल कैविटी एंड द वर्टेब्रल कैनाल। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी कौन सी है, क्रेनियल कैविटी आपकी ये वाली कैविटी है जहाँ पे आपका ब्रेन होता है, ये भी एक कैविटी है, यहाँ पे ब्रेन है, और ये जो आपके वर्टेब्रास हैं इसके बीच में जगह होती है जहाँ पे क्या है आपका स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पे ये सारा का सारा आपका क्या है, ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है ये आपकी स्पाइन, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये जो कैविटी है ये फर्स्ट कैविटी आपकी कौन सी कैविटी, क्रेनियल कैविटी, दिस इज योर क्रेनियल कैविटी, ठीक है, और ये वर्टेब्रल कैविटी है क्योंकि इसी वर्टेब्रास के बीच से होके आपका स्पाइनल कॉर्ड जाता है। सो ये क्रेनियल कैविटी या फिर वर्टेब्रल कैविटी भी कह सकते हो, क्रेनियल कैविटी और वर्टेब्रल कैविटी। नेक्स्ट इज योर थोरैसिक कैविटी। तो थोरैसिक कैविटी क्या होती है, थोरैसिक कैविटी क्या है, द मेजर बॉडी कैविटीज ऑफ द ट्रंक आर थोरैसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी। तो जो आपका ट्रंक पोर्शन है, ट्रंक पोर्शन में 2 इंपॉर्टेंट कैविटीज है, पहला कौन सा, ये आपका थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी है, और है आपका एब्डोमिनल, एब्डोमिनल कैविटी, थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी। तो थोरैसिक कैविटी या फिर चेस्ट कैविटी बोल सकते हो, ठीक है, थोरैसिक कैविटी को आप चेस्ट कैविटी भी बोल सकते हो, इज फॉर्म्ड बाय द रिब, कब बनती है, रिब के पास बनती है, एंड मसल्स ऑफ द चेस्ट एंड द स्टर्नम, स्टर्नम को क्या कहते हो आप, ब्रेस्ट बोन कहते हो, एंड थोरैसिक पोर्शन ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम, बैकबोन। तो थोरैसिक कैविटी कौन सी है, ये वाली कैविटी आपकी थोरैसिक कैविटी है, ये वाली कैविटी जहाँ पे आपके लंग्स, आपका हार्ट, सारा कुछ यहीं पे रहेगा, ये आपकी थोरैसिक कैविटी है, और ये आपकी एब्डोमिनल कैविटी है। तो ट्रंक में, अगर ट्रंक में आप डिवाइड करते हो, ये तो आपका हेड नेक कंप्लीट हो गया ना, ये आपका हेड सॉर्टेड, ठीक है, नेक भी हो गया, अब ये आपका ट्रंक पोर्शन है, तो ट्रंक पोर्शन में आपकी थोरैसिक कैविटी इंपॉर्टेंट है और आपका एब्डोमिनल कैविटी इंपॉर्टेंट है। तो थोरैसिक कैविटी कौन सी कैविटी है, जिसमें हार्ट, लंग्स सब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एंड देन उसके बाद आपकी प्लूरल कैविटी की हम बात करते हैं, कौन सी कैविटी, प्लूरल कैविटी। तो प्लूरल कैविटी क्या है, विद इन द थोरैसिक कैविटी आर दी पेरिकार्डियल कैविटी। अब ये हार्ट वाला सिस्टम देख लो, ठीक है, आपके थोरैसिक कैविटी के अंदर ही है प्लूरल कैविटी, किसके अंदर है, आपके थोरैसिक कैविटी के अंदर ही है प्लूरल कैविटी, या फिर आप पेरिकार्डियल कैविटी भी कह सकते हो। ये एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है जो कि हार्ट को सराउंड करता है, फिर हार्ट को कवर करता है, एंड 2 फ्लूइड फिल्ड स्पेस कॉल्ड प्लूरल कैविटीज आर अराउंड ईच लंग। तो लंग्स के पास भी वो रहता है, ठीक है, ये आपका हार्ट हो गया, दिस इज योर हार्ट, दिस इज योर लंग्स। तो ये आपकी प्लूरल कैविटी, प्लूरल कैविटी का ये जो एरिया बनेगा, लंग्स के पास वाली कैविटी, लंग्स और हार्ट के पास का जो कैविटी बनता है, दैट इज योर प्लूरल कैविटी। यहाँ पे मैंने जो एरिया कवर किया है, दैट इज योर प्लूरल कैविटी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लूरल कैविटी, ठीक है, प्लूरल कैविटी क्लियर। द डायफ्राम इज अ डोम शेप्ड मसल दैट सेपरेट्स द थोरैसिक कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। तो क्या है, ये डायफ्राम इज नथिंग बट दी सेपरेशन थिंग, ये सेपरेट करता है आपकी थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से, ठीक है, ये यहाँ पे है आपका डायफ्राम ये है आपका डायफ्राम, ये डायफ्राम है, ये डायफ्राम है। तो ये आपके थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करने का काम करता है। अब एब्डोमिनल कैविटी की अगर हम बात करें, बहुत इजी, मतलब ये तो समझ में आ गया होगा एब्डोमिनल कैविटी। सो एब्डोमिनल या द abdominopelvic cavity extends from the diaphragm to the groin and is inclined or encircled by the abdominal wall, the bones and muscle of the pelvis.
As the name suggests, the abdominopelvic cavity is divided into two portions, even though no wall separates them. तो इनको कोई wall separate नहीं करती. तो यहाँ पे दो cavities देख लो, abdominopelvic मतलब pelvic cavity भी और abdomen वाला पोर्शन भी. सो आपका एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी को मिक्स किया हुआ है यहाँ पे एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी. ये डायफ्राम से शुरू होती है और पूरे नीचे तक रहती है. द सुपीरियर पोर्शन, ये टर्म आया सुपीरियर. सुपीरियर मतलब कौन सा? ऊपर वाला. ठीक है. द सुपीरियर पोर्शन, द एब्डोमिनल कैविटी या फिर जिसे आप कहते हो बेली, कंटेन्स योर स्टमक, स्प्लीन, लिवर, गाल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. ये सारा कुछ कंटेन करता है द सुपीरियर पोर्शन ऑफ योर एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी. अब जो इंफीरियर पोर्शन है, जो नीचे है, वो पेल्विक कैविटी है भाई. इट कंटेन्स योर यूरिनरी ब्लेडर. ठीक है. पोर्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, कुछ लार्ज इंटेस्टाइन का जो बच गया वो इंटरनल ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं मेल फीमेल में, वो भी पेल्विक कैविटी में आता है. ऑर्गन्स इनसाइड द थोरैसिक और एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी कॉल्ड विसरा. तो ये हम फोरेंसिक में बहुत पढ़ते हैं टर्म विसरा. तो वो सारी चीज़ें जो थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी के अंदर आती है, ये हार्ट, लंग्स, आपका इंटेस्टाइन, स्टमक, योर यूरिनरी ब्लेडर और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये सारा कुछ विसरा कहलाता है. ये सारा कुछ यहाँ जो भरा हुआ है ना, ये आपका ट्रंक. वेट, sorry for the disturbance. या ये जो आपके ट्रंक पोर्शन में है, ये सारा कुछ आपके जो ट्रंक पोर्शन वाला हिस्सा हो गया, ये विसरा कहलाता है. ठीक है. क्लियर? आई होप क्लियर होगा एब्डोमिनल कैविटी. तो ये था आपका एब्डोमिनल कैविटी. तो हमारे पास कौन कौन सी कैविटी है? एब्डोमिनल कैविटी या फिर पेल्विक कैविटी भी इंक्लूड कर लो करना है तो हमने उसको एब्डोमिनोपेल्विक करके पढ़ लिया, एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी को. ठीक है. फिर है आपका प्लूरल कैविटी, थोरैसिक कैविटी के अंदर आ जाता है. तो पेल्विक थोरैसिक कैविटी भी कर सकते हो और क्रेनियल कैविटी. तो बेसिकली अगर आप देखो तो कौन कौन सी कैविटी है, पहली इंपॉर्टेंट कैविटी तो बनती है आपकी क्रेनियल कैविटी. क्रेनियल कैविटी. दूसरी मेजर कैविटी देखो तो वो है थोरैसिक. और तीसरी देख लो तो वो है एब्डोमिनोपेल्विक. इसमें ये सारा कुछ कंप्लीट हो गया. लेकिन आपको क्रेनियल कैविटी में अगर आपने क्रेनियल कैविटी पढ़नी है, थोरैसिक में आप प्लूरल भी अलग कर सकते हो और एब्डोमिनल से आप एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी भी अलग अलग पढ़ सकते हो. बट ठीक है, अगर कंबाइन करना है कंबाइन कर लो, अलग से पढ़ना है अलग से पढ़ लो. ठीक है. अगर कोई डाउट होगा तो वो डाउट आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, वो मैं ज़रूर रिप्लाई कर दूंगी. और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना. अगर आप फोरेंसिक साइंस यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ऐप डाउनलोड करना मत भूलना. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ ग्रेट डे अहेड. अगर ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है. हैव अ ग्रेट डे अहेड. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय.